हे विशालाक्ष, सुनो भैरव की सिद्धि का परिणाम। एक बार महाराज श्री कीनाराम कलकत्ते के नीमतल्ला घाट श्मशान में ठहरे हुए थे। एक बंगाली नवयुवक उनकी बहुत ही सेवा करता था। कलकत्ता शहर धीरे धीरे आबाद हो रहा था। उस बंगाली युवक का नाम हिरण मुखर्जी था। एक दिन उसने महाराज श्री कीनाराम से कहा, औघड़ बाबा, मुझे भैरव मंत्र बता दीजिए और उसकी सिद्धि भी करा दीजिए। महाराज श्री कीनाराम ने कहा, मंत्र बताता देता हूं, सिद्धि तो तुम्हारे निष्कलुष चित्त पर निर्भर करती है। कच रहित और ईर्ष्या छल रहित होकर मंत्र का जाप करोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। यदि लेश मात्र भी भय रहा तो तुम उन्मादित होकर पागल हो जाओगे। हिरण मुखर्जी ने बाबा से कहा, मुझे जरा भी भय नहीं है और यदि ऐसा होता तो श्मशान में आपकी सेवा के लिए नहीं आता। लगता भी ऐसा ही था। बाबा कीनाराम ने हिरण मुखर्जी को भैरव मंत्र दे दिया और कहा, जाकर इस श्मशान में संध्या के बेला में जाप करो, तुम्हें भैरव मिलेंगे। किंतु तुम यदि भयभीत हो तो इसका परिणाम तुम जानो। मैं तो आज ही गंगा सागर जा रहा हूं, क्योंकि वहां स्नान है और बहुत से संत महात्मा वहां आए हुए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। महाराज श्री कीनाराम गंगा सागर चले गए। हिरण मुखर्जी ने संध्या समय श्मशान में जाप प्रारंभ कर दिया। उसे सिर्फ 3000 ही मंत्र जाप करना था। जैसे ही उसने 900 तक मंत्र जाप पूरा किया होगा कि एक नट अपनी पत्नी के साथ भैंसा पर चढ़े हुए, अपनी गोद में लड़के को लिए हुए और 2 कुत्ते रखे हुए आ पहुंचा। उसने भैंसा को पीपल के वृक्ष से बांध दिया, भैंसा पर रखी हुई लकड़ी को उतारा, चूल्हा बनाकर लकड़ी जोड़ दी, आग सुलगाकर उस चूल्हे पर बहुगुणा चढ़ा दिया और दोनों कुत्तों को काटकर उसका मांस भी भोगोना में भर दिया। हिरण मुखर्जी यह सब देख रहा था। जब इतने पर भी आवश्यकतानुसार मांस पूरा नहीं पड़ा और भोगोना नहीं भरा तो नट ने भैंसे को भी काटकर उसका भी टुकड़ा टुकड़ा उसी बहुगुणा में भर दिया। उसके बाद नट वेशधारी भैरव ने अपनी शक्ति भैरवी से कहा, भोगोना तो नहीं भरा, दोनों आदमी के खाने भर भी नहीं हो पाएगा। न जाने कोई श्मशान देवता यह सब भीतर ही भीतर तो नहीं ले जा रहे हैं। ले आओ चाकू, आसपास में यदि कोई प्राणी होगा तो उसे मारकर तसला भरा जाएगा। जैसे ही नटवेशधारी भैरव भैरवी से चाकू लेकर हिरण मुखर्जी की ओर चले, वह माला फेंककर ऐसा भागा कि उसने हिरण को भी मात कर दिया। यथा नाम तथा काम। जहां जाता था पीछे पीछे देखता जाता था कि कहीं वह नट तो नहीं पीछे पीछे आ रहा है। जहां जाता था उसे पीछे पीछे वह नट दिखता था। उसे न घर के बाहर और न घर के भीतर ही नींद आती थी। घर और मोहल्ले के सभी लोगों को उसने तबाह और परेशान कर दिया। आतंकित हो मोहल्ले वालों ने उसे सींखड़ों से बांधा और पागलपन की दवा दी। लोग कहते थे, एक औघड़ के यहाँ आता जाता था, उसी ने कुछ कर दिया है। औघड़ की खोज होने लगी। सफलता न मिलने के कारण 6 महीने में हिरण मुखर्जी को मृत्यु को अंगीकार करना पड़ा। उस समय मृत्यु होने पर पागलों को दरिया में छोड़ दिया जाता था, चिता में नहीं जलाया जाता था। महाराज श्री कीनाराम को हिरण मुखर्जी का ध्यान आया। गीदड़ों गिद्धों द्वारा उसके शव से अलग किए गए मस्तक को उन्होंने प्राप्त किया। उस मस्तक से ही कपाल पात्र बनाकर महाराज श्री कीनाराम भैरवी चक्र में पूजा किया करते थे। उन्होंने भैरव के मंत्र की असफलता का जो अभिशाप लगा हुआ था उससे हिरण मुखर्जी को मुक्त कराया, क्योंकि मंत्र जापक की सिद्धि न होकर यदि वह उसे अधःपतन की ओर ले जाता है तो दिए हुए मंत्र के लिए गुरु को दोष लगता है।